एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। अभी तक हम सब यही बात कर रहे थे कि नीट 2025 में जैसा फिजिक्स सेक्शन आया है, तो अब की बार सारे नीट एस्पिरेंट्स को और सारे नीट फिजिक्स टीचर्स को लेवल अप करने की रिक्वायरमेंट है। और लेवल अप का मतलब क्या कि हर क्लास अब की बार पिछले साल से ज़्यादा एडवांस्ड हो और कुछ एक्स्ट्रा किया जाए जो इस तरीके से एडवांस्ड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करे। एंड व्हेन आई से एडवांस्ड क्वेश्चंस, इसका मतलब जेई एडवांस्ड क्वेश्चंस नहीं। इसका मतलब अगर कोई बेसिक सा कंसेप्ट है, तो अगर उसका क्वेश्चन नॉर्मली दिया जा सकता है तो उसको नॉर्मली ना देके ऐसे स्टेटमेंट फ्रेमवर्क में दिया जाए जहां पर बच्चा उलझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नीट 2025 में देखने को मिले थे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का मतलब है होता है यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आई नो ऐसा भी हो सकता है कि नीट 2026 का जो फिजिक्स सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा ईजी आ जाए, क्या पता आज तक का सबसे ईजी क्वेश्चन आ जाए, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नीट 2026 में जो फिजिक्स सेक्शन है वो आज तक का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो। तो आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप चांस के ऊपर अपने सिलेक्शन को नहीं छोड़ते हैं। आप इंटेंशन से पढ़ते हैं और आप ये चीज़ सोच समझ के पढ़ते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, सो लेट अस गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, लेट अस ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग जितना कुछ भी कर सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए हमें एक मेडिकल गवर्नमेंट सीट मिल जाए, वो हम लोग करें, राइट। तो मैंने सोचा कि अब हम लोग ने इसके बारे में तो काफ़ी बातें कर ली है। जैसे कि अगर मैं अपने फिजिक्स बैचेस की बात करूं, तो जैसे और टीचर्स मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगा रहे हैं जो लेवल अप क्लासेस हैं, हम भी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगा रहे हैं जो लेवल अप क्लासेस हैं। लेकिन टीसी टाइटन्स के लिए एक्स्ट्रा क्या है, तुम लोगों के लिए, मेरे बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्या है कि हम हर सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे पूरे साल के लिए, जिसके अंदर हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो भी चीज़ें कवर कर रहे हैं, सैटरडे को बैठ के हम लोग उन्हीं चीज़ों के ऊपर एडवांस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब वो एडवांस क्वेश्चंस डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो इजी और मीडियम क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनकी लैंग्वेज ऐसी हो कि उनको डिकोड करने में टाइम लगे, है ना। वी आर डूइंग दैट। तो अब एक बार जरा सा बात कर लेते हैं कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि वो इस आइडिया से चल रहे हैं कि हाँ भाई अब की बार लेवल अप करना है। तो इस आइडिया को अगर तुम थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करो तो तीन ऐसी मिस्टेक्स है जो तुम कर सकते हो, और उन्हीं को मैं पिन पॉइंट करना चाहती हूँ तुम्हारी प्रिपरेशन के शुरुआत में ही, ताकि तुम लोग रिग्रेट ना करो। क्योंकि हमें नहीं पता है नीट 2026 का फिजिक्स सेक्शन किस तरीके से आएगा। तो अगर ये तीन मिस्टेक्स तुम नहीं करोगे तो फिर कैसा भी फिजिक्स सेक्शन आ जाए, ईजी आ जाए, मीडियम आ जाए, या फिर 2025 की तरह डिफिकल्ट आ जाए, तुम लोग तीनों तरीके के कंडीशंस में, तीनों तरीके के सिनारियोज में अच्छा परफॉर्म करो। तो सबसे पहली मिस्टेक आ जाती है कि बिकॉज इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है एडवांस्ड का, इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है लेवल अप का, तो ये ना हो बच्चों कि तुम लोग बेसिक्स को कम टाइम दो। देखो, बात ये है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, ठीक है, तो जब हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर करते थे ना, हम ये वाला पहाड़ चढ़ते थे। अब की बार जब हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हम ये वाला पहाड़ चढ़ेंगे। तो ये वेरी किया है कि हम लोग किस लेवल तक जा रहे हैं, ये वेरी नहीं किया है कि हम लोग कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके अंदर इतनी डेस्परेशन हो लेवल अप करने की कि वो बेसिक्स के ऊपर कम टाइम दे रहा है या फिर बेसिक्स के ऊपर कम ध्यान दे रहा है। तुम्हें अगर बहुत बड़ी इमारत खड़ी भी करनी है तो नींव को तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत तुम लोगों को रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ इंश्योर करना, चाहे कोई बेसिक मैथमेटिकल टूल हो या वेक्टर्स हो या फिर कोई भी चैप्टर हो या फिर कोई भी चैप्टर का टॉपिक हो, आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है और उन बेसिक्स को टाइम देना है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बिल्ड होगा तुम्हारी आगे पूरी की पूरी प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर चैप्टर के लिए। नंबर वन मिस्टेक। नंबर टू मिस्टेक। अब देखो, अ, हम टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि यार अब की बार लेवल अप करना पड़ेगा, मतलब अब की बार हम लोगों को जेई के लेवल तक जाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जेई के लिए पढ़ना है। तुम समझ रहे हो। नीट की बात करूं या फिजिक्स, या फिर मैं जेई की बात करूं, फिजिक्स के कंसेप्ट सेम है, टॉपिक सेम है, बात होती है सिर्फ एप्लीकेशंस की, है ना। तो जब तुम जेई के लिए अगर प्रिपेयर करोगे ना, तो काफ़ी ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसके अंदर ऐसी मैथमेटिक्स आती है जो पढ़ाई जाती है उनको मैथ्स में। नीट में हम लोगों को वो वाले एप्लीकेशंस नहीं करने हैं जिसमें वो वाली मैथमेटिक्स लग रही है जो जेई के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि उनके मैथमेटिक्स में वो टॉपिक था। तो प्लीज़ ये चीज़ समझो कि अब की बार हम लोगों को एडवांस्ड प्रिपरेशन करनी है, अब की बार हम लोगों को लेवल अप प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अब हम लोगों को जेई के लिए प्रिपेयर नहीं करना, हम लोगों को जेई से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है कुछ एप्लीकेशंस में और कुछ क्वेश्चंस में, ताकि हम लोग नीट लेवल अप कर सके। ठीक है, और ये चीज़ आई बिलीव कि तुम लोग बेटर समझ पाओगे। एक्चुअली अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर मैं स्टूडेंट होती और मैं सेम चीज़ बोल रही होती, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे कितना समझ आता।
तो बिकॉज़ मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, आई अंडरस्टैंड, जितने भी फिज़िक्स टीचर्स हैं दे वुड अंडरस्टैंड कि लेवल अप का मतलब क्या है, कि किस तरीके से जेईई की हेल्प ले रहे हैं लेकिन जेईई के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरीके से लेवल अप करना है, तो टीचर्स को समझ आएगा, तुम्हें नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि इस साल तुम लोग किसी भी तरीके का चांस ना लो, और जब तुम अपनी प्रिपरेशन करो एक ट्रस्टेड फैकल्टी के अंडर करो पर सब्जेक्ट। मतलब अगर तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 टीचर्स ऐसे रखो जो बिल्कुल ट्रस्टेड है, और उनके विद रिस्पेक्ट टू अपनी प्रिपरेशन लेके जाओ, क्योंकि ये वो साल है जैसा साल आज से पहले कभी नहीं आया है। आज के साल में जितनी कन्फ्यूजन्स रहेंगी स्टूडेंट के एंड से कि कैसे पढ़ाई करनी है, वो आज तक कभी नहीं रही है। तो चांस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक ट्रस्टेड फैकल्टी को फॉलो करो और अपने नीट 2026 की प्रिपरेशन करो। तीसरी गलती आ जाती है कि डिफ़िकल्ट के ऊपर ही सिर्फ फोकस करना। जैसे कि मान लो तुम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ये टॉपिक पढ़ने के बाद बढ़िया तुम लोगों ने बेसिक्स और कंसेप्ट्स तुम्हें सब पता लग गए हैं। अब तुम सीधा लेवल अप के क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हो, सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तुम इजी सॉल्व ही नहीं कर रहे, तुम मीडियम सॉल्व ही नहीं कर रहे, तुम सिर्फ डिफिकल्ट सॉल्व कर रहे हो। ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना बच्चों, क्योंकि हमें नहीं पता नीट 2026 का फिजिक्स सेक्शन कैसा आएगा। तो हाइपोथेटिकली मानो 2026 में फिजिक्स सेक्शन में 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े बेसिक से होते हैं, और वो बेसिक क्वेश्चंस ही तुमसे ना हो पाए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाए तुमसे, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस ना हो पाए, इजी क्वेश्चंस ना हो पाए, मीडियम क्वेश्चंस ना हो पाए, है ना। तो तुम लोग नहीं चाहोगे ना ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो, क्योंकि तुम लोगों को ओवरऑल 360 डिग्री प्रिपरेशन करनी है। तो अगर तुम इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तब जाके तुम्हारी फिजिक्स में 360 डिग्री प्रिपरेशन हो पाएगी, सच दैट नीट 2026 में फिर कैसा जैसा मर्जी फिजिक्स सेक्शन आए तुम प्रिपेयर्ड रहोगे, तुम्हें पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मार्क्स लेके आने हैं, अपने एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट को पाना है और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है। तो जब भी तुम लोग डीपीपीज सॉल्व करो, ये चीज़ इंश्योर करना कि उन डीपीपीज में इजी क्वेश्चंस भी हो, मीडियम क्वेश्चंस भी हो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हो। अगर तुम ये 3 मिस्टेक्स नहीं करोगे तो सेट हो तुम लोग अपने नीट 2026 के लिए। लगे रहो, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करो। अब की बार ये वाला वो साल नहीं है जहाँ पर 6 महीने पढ़ के या 4 महीने पढ़ के तुम लोग नीट को क्रैक कर पाओ जैसे पहले होता था। इस साल या तो तुम पूरा पढ़ो, पूरा साल पढ़ोगे, तब जाके तुम्हारा नीट 2026 में सिलेक्शन होगा। तो इंश्योर करना कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो कि हम लोगों को ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए अपने लाइफ के साथ, वो डिसीजन जल्दी लो। और अगर वो तुम्हारा डिसीजन ये है कि हम नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैं तुम लोगों को ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी अड्डा 247 की नीट की जो ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन है, जिसको हम 1 महापैक बोलते हैं, वो सबसे लोवेस्ट प्राइस के ऊपर सिर्फ 6,000 रुपये में अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे डिटेल्ड सिलेबस कवरेज बैचेस जो अभी शुरू हुए हैं वो इंक्लूडेड हैं। आगे जितने भी रिवीजन बैचेस आएंगे, प्रैक्टिस बैचेस आएंगे, क्रैश कोर्सेज आएंगे, वो सब अवेलेबल हैं। हर बैच के साथ टेस्ट सीरीज है जिसके वीडियो सोल्यूशंस हैं। तुम लोग ऐप के ऊपर ही 43,000 से ज़्यादा क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके भी वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। और टीम जीएनटी ने ना 2 लेवल अप बुक्स बनाई हैं जिसके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं और बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो ये जो 2 लेवल अप के बुक्स है वो 1 प्रो महापैक को तो उनके घर डिलीवर होगी स्टडी मटेरियल के साथ, लेकिन जो 1 प्रो महापैक की जगह 1 महापैक ले रहे हैं, तुम लोगों को इसका ई बुक ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो चाहे तुम 1 प्रो महापैक लो या 1 महापैक लो, दोनों का जो बाय लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस कोड की हेल्प से ये मैक्सिमम डिस्काउंट पा पाओगे, जिसकी हेल्प से तुम लोग 6,000 में अपने पूरी ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन को अनलॉक कर पाओगे। बाकी अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। और अगर कोई और टॉपिक है जो तुम चाहते हो कि मैं एक बार डिस्कस करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। इस साल हमारा एक ही गोल है कि हम लोगों को पूरा अपने आप को समर्पित कर देना है नीट की प्रिपरेशन में, सच दैट कि हमारी प्रिपरेशन ये चीज़ बोले कि नीट 2026 में जैसा मर्जी क्वेश्चन पेपर आ जाए ये बच्चा नहीं हिलेगा, या फिर इस टीचर के स्टूडेंट्स नहीं हिलेंगे। तो लेवल अप करते हैं, सूद बूद के साथ लेवल अप करते हैं और नीट 2026 को क्रैक करते हैं। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।